बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, अगर जब ऑनर ने कारोबार अगर शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किए, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कैपिटल एट स्टार्ट। क्या कह सकते हैं? कैपिटल एट स्टार्ट 30,000। ठीक है। He keeps his accounting record on single entry basis. December 31st, 2023, the following information was obtained from his accounting records. साल के आखिर में ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। बिजनेस के स्टार्ट करने की कोई डेट मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स कि उन्होंने कारोबार जनवरी में ही स्टार्ट किया होगा और पूरे साल को एज्यूम कीजिएगा। कैश, रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट, अकाउंट पेबल, ये सारे इनके क्या हैं? एसेट्स और लायबिलिटी मौजूद हैं। कैपिटल एट दी एंड हमें खुद कैलकुलेट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहें या ना कहें, आपको पहले कैपिटल एट दी एंड कैलकुलेट करना है, क्योंकि फर्दर अगर क्वेश्चन को आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मालूम करना है, सब चीज़ें जो हैं वो आपके उसी चीज़ से कनेक्टेड है। ठीक है, चलें आगे। पहले फर्स्ट रिक्वायर्ड पढ़ते हैं, क्या लिखी हुई सवाल में। फर्स्ट रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑन December 31st 2022। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। क्या करना है? जितने भी एसेट्स मौजूद हैं, देखें ये वाले, ये सारे जितने भी इनके इनके एसेट्स हैं और लायबिलिटी है, तो एसेट्स को प्लस करें, लायबिलिटी को माइनस करें, और ये फाइनली यहाँ पे इसका आंसर मेंशन कर लें, लिख लें कैपिटल एट स्टार्ट कितना आ रहा है, एट दी एंड, सॉरी कैपिटल एट एंड कितना आ रहा है। इसके बाद कैपिटल देखें, इंफॉर्मेशन ब्लॉक बनाते हैं, तो इनफॉर्मेशन ब्लॉक में कैपिटल एट एंड लिखें, ड्राइंग लिखें, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लिखें, कैपिटल स्टार्ट लिखें, यानी इन चारों चीज़ों को एक जगह कंबाइन कर लें, लिख लें। इन चारों बातों को एक जगह कंबाइन करने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, फिर बार बार आपको क्वेश्चन में देखना नहीं होता। अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालना बहुत आसान हो जाता है जब चारों चीज़ें एक जगह यहाँ पे सामने लिखी हुई होती है। तो इसके बाद कहते हैं आगे, तो अच्छा कैपिटल एट दी एंड निकालना होगा आपको। मैंने इसमें सोल्यूशन में कैलकुलेट किया नहीं है, तो वो आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कैसे करना है। सारे एसेट प्लस करें, ठीक है, कैश प्लस करें, कैश, रिसीवर, मर्चेंडाइज, इक्विपमेंट को प्लस करें, और प्लस करके लायबिलिटी अमाउंट को माइनस कर दें, ये आ जाएगा कैपिटल एट दी एंड। इसके बाद ब्लॉक कंप्लीट करने पर मजीद क्या लिखा हुआ है? मिस्टर तलहा मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ₹8,300। ये क्या बन जाएगी इनकी एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एंड विड्रू कैश फॉर हिज पर्सनल यूज 100। ये इनकी ड्राइंग है, ठीक है। एंड रिमेंबर के चलें इसी पॉइंट से हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लें कि भाई जब विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग है, लेकिन अगर लिखा हो कि ऑनर ने 20,000 बिजनेस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए, ऑफिस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए, याद रखिएगा जो 20,000 अगर अमाउंट दिया हुआ हो, 10,000 दिया हुआ हो बिजनेस यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग नहीं होगी, उसको उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, यानी वो इंफॉर्मेशन प्लस माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं कि अगर बिजनेस यूज़ के लिए पैसे विड्रॉ किए हैं ऑनर ने, ठीक है, तो वो एंट्री इग्नोर करनी है, उसको आपने इग्नोर करके आगे बढ़ना है, उसको छोड़ दें आप, वो अमाउंट कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं होगा, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, उसको आप मत टेक ओवर करें। चलें ये तो देखें, अभी हमने पहले क्या किया, इसका ब्लॉक कंप्लीट कर लिया। कैपिटल स्टार्ट कितना है क्वेश्चन में गिवन है? 30,000 है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है 8,300, ये आ गई। और इसके अलावा जो है वो कैपिटल एट दी एंड मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, जो कैलकुलेट किया है तो ये रकम आ रही है 54,500। आप भी चेक कर लीजिएगा, आपके पास भी कैपिटल एट दी एंड 54,500 आनी चाहिए, और ड्राइंग की रकम जो है वो कितनी है? 1,500 है। अच्छा, ब्लॉक बनाने के बाद अब आप आ जाएं इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की तरफ। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड एंडेड। अनएडजस्टेड प्रॉफिट आपको निकालना बताया था, कैसे बताते हैं? बहुत सिंपल है कि अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल एट दी एंड वो रकम लिखें, ड्राइंग के अमाउंट क्या करते हैं, ड्राइंग के अमाउंट को ऐड करते हैं, जबकि कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट दोनों अमाउंट को माइनस करते हैं, तो क्या आ जाता है? अनएडजस्टेड प्रॉफिट। जिस तरह देखें यहाँ पे किया गया है, पहले क्या किया है, कैपिटल एट दी एंड का अमाउंट लिखा, उसमें ड्राइंग के अमाउंट को ऐड कर लिया, कैपिटल एट स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, माइनस किया, तो ये माइनस करने के बाद ये इसका आंसर आ गया, और क्या आंसर आया? 17,700। दिस इज अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के बाद आगे चलते हैं, और हमने जो क्लास में डिस्कस किया था
कि प्रॉफिट कौन कौन से एलिमेंट से बढ़ गया और कौन कौन से एलिमेंट से कम हो गया। जिन एलिमेंट से प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसको हम प्लस कर लेंगे और जिन एलिमेंट से प्रॉफिट कम हो जाएगा उसको माइनस कर देंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट वन लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 10% ऑफ द कॉस्ट। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है? 17,000। 17,000 का मालूम करें कितने परसेंट? 10%। कितना आना चाहिए? 1700। ठीक है, तो बताइए अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन से हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए? प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? आई थिंक प्रॉफिट कम होना चाहिए, क्योंकि आपने यूज़ किया है, आपने एक एसेट इस्तेमाल की है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या कर रही है? प्रॉफिट को कम कर रही है। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से क्या करेंगे? ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है 1700 इसको माइनस कर देंगे। फिर कहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स इज एस्टिमेटेड 675। ये वाली भी जो इन्फॉर्मेशन है क्या कर रही है? प्रॉफिट को कम कर रही है। कैसे? आपका अमाउंट था, डाउटफुल है, नहीं मिलेंगे पैसे। जब नहीं मिलेंगे पैसे तो इसको लेस होना चाहिए। एक्रूड सैलरीज, ये अमाउंट हमने पैसे देने ड्यू है, आउटस्टैंडिंग, यानी अनपेड सैलरीज। तो अनपेड सैलरी से हमारा प्रॉफिट क्या है? कम हो जाएगा। तो अब तक देखें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन है ये क्या कर रही है? प्रॉफिट को हमारा कम कर रही है। तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन को क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, माइनस माइनस करेंगे तीनों को। जबकि लास्ट वन अगर देखें जो अमाउंट गिवन है वो है प्रीपेड रेंट। तो प्रीपेड रेंट से हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। ये एडवांस पेमेंट की हुई है, एसेट है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ, अभी इसका बेनिफिट नहीं मिला। जब इसका बेनिफिट नहीं मिला तो ये क्या है? प्रीपेड रेंट, इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखें इन तमाम इंफॉर्मेशन में से एक जो प्रीपेड रेंट का अमाउंट है उसको प्लस हो रहा है और बाकी सब माइनस हो रहा है। अब फाइनली जो भी आपका आंसर आएगा उसको चेक कर लीजिएगा। तो आंसर आना चाहिए आपका, जब हमने माइनस वाले को पहले कर दिया, प्लस वाले को बाद में कर दिया तो भी ठीक है, तो भी गलत नहीं है। या प्लस वाले को पहले